गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन दोनों एक ही वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, कंफ्यूजन होती है थोड़ा सा। आपको बताया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। यहाँ से लर्न करेंगे। देखो अब हमारे पास 3 रेशियोज हो गए, ठीक। और हमको लर्न होना चाहिए, पहला क्या होता है साइन, दूसरा कॉस टैन। इसी सीक्वेंस में लर्न करना, साइन कॉस टैन। देखो ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। मतलब साइन क्या दे रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस से क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। टैन का इनवर्स, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। मतलब कॉट क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस का क्या होता है, सेक, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और साइन का क्या होता है, कॉसेक। ये क्या देगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये रेसिप्रोकल अलग है। और जो अब ये दो तुम्हारा 8.3 में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेशियो है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आपको पता होना चाहिए, ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 होता है, जिन्हें ऐड करने पे 90 आता है, वो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अगर हमारे पास ए और बी दो ऐसे एंगल है कि जिन्हें ऐड करने पर 90 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ए इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी एंड बी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए और बी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अब जरा देखिए, इससे थोड़ा हटके है वो, हम क्या लर्न करते हैं, साइन कॉस टैन। ये 3 ही लर्न करना होता है सबको। देखो जरा, तो साइन कॉस पहले दोनों नंबर पे आ गए, इनकी दोस्ती करवा दिया हमने, ठीक है। मतलब साइन जाएगा कॉस और कॉस जाएगा साइन में। साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन रखना होगा। लेकिन कब, जब 90 से कंपेयर किया गया होगा उसको। मतलब साइन के आगे जो भी एंगल है या कॉस के आगे जो भी एंगल है, उसको 90 में से माइनस किया गया होगा। अब इसके बाद बचा क्या, टैन। तो टैन ने किससे दोस्ती की, अपने इनवर्स से ही कर लिया, कॉट से, ठीक। और कॉट और टैन का हो गया। मतलब जहाँ टैन वहाँ कॉट, जहाँ कॉट वहाँ टैन कर सकते हो। अब जो दो लास्ट में बचे हैं उनकी दोस्ती करेंगे। मजबूरी में 2 ही बचे हैं तो वो दोस्ती कर लेंगे। एंड कॉसेक, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर हमारे पास ये लिखा है साइन 90 माइनस ए, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या आएगा, देखना जरा ध्यान से। ये साइन किस में जाएगा, कॉस में। तो साइन की जगह लिख दो कॉस। बाहर क्या निकल के आता है, बाहर जो भी एंगल 90 से माइनस हुआ है वही आ जाता है। ये ध्यान रखना, जो 90 से माइनस किया वही बाहर निकल के आएगा। मतलब साइन 90 माइनस ए की जगह कॉस ए लिखा जाएगा। या इसका उल्टा होता, कॉस 90 माइनस थीटा, ये कोई भी एंगल हो सकता है, इक्वल्स टू। अब देखो 90 से माइनस हुआ तभी बदलना है, नहीं तो नहीं बदलना है। कॉस किस में बदलना है, कॉस को लाना है साइन में, ठीक है। और कितना, जितना 90 से माइनस हुआ है ये। अब चलो देखो, मान लो ऐसा हो tan 90 माइनस 48 हो, तो भैया tan 90 से माइनस कुछ है तो tan किस में कन्वर्ट करोगे, tan कॉट में। और कितना बाहर निकलेगा एंगल, जो माइनस किया गया है 48, ठीक है। या एक ऐसा देख लो, अगर हमारे पास tan a है तब क्या करोगे, ऐसा भी कई क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो भाई सीधे सीधे समझो, tan की जगह क्या लिखो, उल्टा उसका मतलब जिसमें कन्वर्ट होता है tan कॉट में। और ये a कब आया होगा, देखो कॉट यहाँ था, कॉट का tan बना, a कब आया होगा, जब ये 90 से माइनस किया गया होगा तभी तो बाहर आएगा। देखो यहाँ से उल्टा देख लो, कॉट का क्या, कॉट में से 90 माइनस a है, 90 से कुछ माइनस किया गया तो कॉट का क्या लिया, tan। और बाहर क्या निकाल के रखा, जितना माइनस है a। मतलब इधर से भी कर सकते हो, जरूरत दोनों की पड़ सकती है। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 है, इवेल्युएट tan 65 अपॉन कॉट 25। सबसे पहले तो हमें इसमें देखना होता है कि जो दो एंगल्स हमारे पास हैं 65 एंड 25, क्या दोनों का सम 90 हो रहा है। देखो 5 5 10 6 2 8 और 9 90 हो रहा है, बिल्कुल सही है। जब भी हमें दो एंगल्स ऐसे मिले जिनका सम 90 हो रहा है,
तो उसमें से किसी एक को ही कन्वर्ट करना है, किसी एक को ही 90 माइनस समथिंग लिखना होगा। ठीक, तो देखो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, tan 65 को 90 में से कितना माइनस कर दे कि 65 आ जाए, बिल्कुल नीचे वाला ही होगा क्योंकि दोनों का सम 90 है, ज़्यादा सोचना नहीं है। 90 माइनस 25 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 65 आएगा। करेक्ट है, ऊपर का ये हो गया, नीचे का रहने देना है cot 25। ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ किसी एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं करना। अब देखो tan 90 माइनस समथिंग है तो tan किस में कन्वर्ट होगा, cot में। ये हो गया cot, और कितना, जितना माइनस किया वही बाहर आएगा 25। नीचे ऑलरेडी cot 25 है, अब ये कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया इसका सोल्यूशन। नाउ देखिए एग्जांपल नंबर 10, इफ sin 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26। ये हमको गिवन है sin 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26, वेयर कंडीशन दिया है 3a इज एन एक्यूट एंगल। ठीक, कंडीशन पे ज़्यादा टेंशन मत लो, बाद में देखेंगे जब आंसर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू मतलब एंगल निकालना हमें गिवन क्या है सोल्यूशन में, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है sin 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26। ठीक, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, मतलब इधर से sin इधर से cos कैंसिल करना है, सिर्फ a बचे तो a इक्वल टू कुछ आ जाएगा मेजरमेंट में, एंगल कुछ भी आ जाएगा। तो एक तरफ साइन है एक तरफ कॉस, कैंसिल में नहीं कर सकते हो। ठीक, अगर दोनों तरफ साइन है दोनों तरफ कॉस हो तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप ये ना सोचना कि कॉस ए माइनस समथिंग है तो बाहर 26 आ जाएगा, साइन बन जाएगा, नहीं। जब इसको 90 में से माइनस किया होता तभी, तो इसको नहीं चेंज करना है, इसको चेंज करना है। इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, इसको sin 3a को क्या लिख सकते हो, हम कह रहे हैं आपको sin 3a को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a। क्या गलत है ये, बिल्कुल सही है। देखो अगर cos बाहर है और 90 से कुछ माइनस किया गया है तो बाहर कितना आएगा, जितना माइनस किया है, बिल्कुल सही। और cos को 90 से किया गया कंपेयर, तो cos किस में जाएगा, साइन में, sin 3 आ गया, है ना। देखो उल्टा भी होता है, जैसे 90 में से कुछ माइनस किया है, ठीक, तो क्या आएगा, 3a बाहर आएगा, cos किस में जाएगा, साइन में। अब इसको उल्टा समझ लो, 90 से नहीं माइनस किया तो 90 से माइनस कैसे कर सकते हो, देखो साइन का cos लिखो, और 3a बाहर कब आया होगा, जब 90 में से माइनस हुआ होगा, तो 90 माइनस 3 है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, साइन को किस में कन्वर्ट किया, cos में, क्योंकि 90 से कंपेयर करवाने जा रहे हैं। अब 90 माइनस क्या, जितना बाहर था 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26। अब देखो दोनों साइड से cos cos कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, 90 माइनस 3a इक्वल्स टू a माइनस 26। ट्रांसपोज कर लो भाई, देखो 26 इधर लाएंगे प्लस होगा, 90 प्लस 26, a इधर था और ये माइनस 3a इधर आके प्लस 3a हो गया। अब हमारे पास आ गया 4a इक्वल्स टू 116। ठीक, देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या आया, 116 अपॉन 4, कैंसिल आउट करो, 4 2 जा 8 बचा 3, 4 9 जा 36। a की वैल्यू आ गई 29 डिग्री। ठीक है, अब जो इसने कंडीशन दिया था कि 3a क्या है, एक्यूट एंगल, मतलब 90 से लेस, तो 3a करके हम चेक कर लेते हैं, आंसर यहाँ पे आ गया, सिर्फ चेक कर लो अपना रफ में। 3a मीन्स 3 इंटू 29 इक्वल्स टू वाट, 87, बिल्कुल सही है, एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ टिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब कोई भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो जाना चाहिए। cot और cos है तो sin, tan, sec, cosec कुछ भी आ सकता है, उससे नहीं मतलब कोई भी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो वहाँ पर। बट कंडीशन क्या है, ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45 डिग्री, मतलब यहाँ पर हम 0 से 45 डिग्री के बीच का कोई एंगल दिखा सकते हैं। जैसे 85 ज़्यादा है, 75 ज़्यादा, इन्हीं को कम करना है। कैसे होगा, कंपैरिजन कर दो, सोल्यूशन 90 से कंपेयर करना है। पहले जो गिवन है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। ठीक, अब हमें एंगल कम करना है, मतलब 45 से कम लाना है,
तो इसको देखो, ये 90 से कितना कम है, मतलब 90 माइनस 15 कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने क्या लिखा, कॉट इसको 85 की जगह 90 माइनस 15 किया। क्यों किया है, क्योंकि अभी ये 15 बाहर आ जाएगा, एंगल छोटा हो जाएगा, कॉट 10 में हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी ले लेना है, इसमें स्पेसिफिक रेशियो को नहीं दिया है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए उससे नहीं मतलब, तो कॉट 10 में हो जाएगा, कोई फर्क नहीं, बस ये एंगल छोटा हो जाएगा 45 से, ये मेन है। प्लस ऐसे इसको भी कर लो, कॉस 75 की जगह क्या कर सकते हैं, 90 में से क्या माइनस करें, 15, यहाँ पर 5 आएगा, है ना, 85 और 5 90। अच्छा, अब देखिए कॉट 90 माइनस समथिंग है, कॉट किस में कन्वर्ट होगा, tan में, और बाहर क्या निकलेगा 5, प्लस कॉस किस में जाता है, साइन में, और बाहर क्या आएगा 15। यही आ गया आपका आंसर। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan साइन कुछ भी आए नहीं मतलब था इसमें, बस एंगल जो था 5 और 15 आया है, 45 से छोटा है, 0-45 के बीच का है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इवेल्युएट, और फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, साइन 18 अपान कॉस 72, इसकी वैल्यू निकालनी है, इवेल्युएट करना है। तो इसके लिए आपको क्या बताए थे, क्या करना है, पहले चेक कर लो दोनों का ऐड 90 आ रहा है 90 है। अच्छा, तो दोनों में से किसी एक को ही कंपेयर करना है, 90 से किसी एक को। तो सपोज हम ऊपर वाले को कर लेते हैं साइन। अब देखो क्या लिखोगे, 90 से कितना माइनस करें कि 18 के इक्वल आए 72, ये भी बताया था, जो इसका कॉम्प्लीमेंट दोनों ऐड, यही 72 आएगा, जब ज़्यादा सोचना नहीं है, यही 72 ही आ जाएगा। नीचे कॉस 72, नीचे वाले को नहीं, किसी एक को ही चेंज करना है, इक्वल्स टू, देखो साइन 90 माइनस समथिंग है, तो साइन किस में जाता है, साइन जाता है कॉस में, ये बन गया कॉस, और बाहर क्या आएगा, जितना माइनस किया 72, और नीचे ऑलरेडी कॉस 72 था, कैंसिल आउट होकर आंसर आ गया 1। तो फर्स्ट का थर्ड, सॉरी सेकेंड वाला फर्स्ट की तरह कर सकते हो, फर्स्ट का थर्ड देख लो, कॉस 48 माइनस साइन 42, इन दोनों को चेक करो, ऐड करने पे 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो किसी एक को चेंज कर लेना। चलो इसको कर लेते हैं, कॉस 90 माइनस क्या रखें 42, जो हमें 48 देगा, माइनस इसको नहीं चेंज करना है, सिर्फ एक को चेंज करना होता है। अब देखो कॉस किस में जाएगा, साइन में, बाहर क्या आएगा 42 माइनस साइन 42 था, क्या आ गया 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल टू 1, ठीक। इसमें हमें प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करने पर 1 के इक्वल आएगा। सॉल्यूशन, हम LHS ले लेते हैं, LHS क्या हमारे पास, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, ठीक है। अब फिर से वही करो, देखो किस दो एंगल को ऐड करने पे 90 हो सकता है, 48 और 42 का ऐड 90 है, इधर से 23 एंड 67 का ऐड 90 है, तो 48 एंड 42 एक साथ करो। अगले स्टेप में देखो tan 48 एंड tan 42 एक साथ कर लिया, और दूसरा tan 23 एंड tan 67 एक साथ आ गए। देखो इन दोनों का सम 90 है, इन दोनों का सम 90 है, तो इनमें से किसी एक को और इनमें से किसी एक को चेंज करना है, ठीक। इन दोनों का 90 है तो किसी एक को, इन दोनों का 90 है तो किसी एक को ही चेंज करना है। पहले वाले को कर लो, देखो 90 माइनस 42 करेंगे, बिल्कुल 40 आएगा 48, और दूसरे वाले को नहीं चेंज करना है, ऐसे ही रहने दो। इसमें इसको चेंज कर लो, tan 90 माइनस 67, और लास्ट में tan 67, ठीक है। tan को चेंज करना है, 90 से कंपेयर किया है, 90 से कंपेयर किया तो tan किस में जाएगा, tan कॉट में जाएगा, कॉट बन गया। और इसके बाद क्या है, tan 42 है, ठीक है। यहाँ tan फिर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉट में, क्योंकि 90 माइनस समथिंग है, और जो भी है बाहर आ गया कितना 67, लास्ट में क्या है tan 67। अब जरा देखिए रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई 1 होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, जैसे 5 और इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1/5, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा 1 ही आता है, ठीक, कोई भी रेसिप्रोकल हो। अच्छा
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जब रेसिप्रोकल देखना, कॉट का रेसिप्रोकल tan है, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। और यहाँ एंगल सेम है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए cot 42 रहने दिया, मल्टीप्लाई साइन है, इसको एक को क्या कर लो, tan का होता है 1/cot होता है, tan को हम क्या लिख सकते हैं 1/cot, तो 1/cot 42 मल्टीप्लाई cot 67 मल्टीप्लाई, इसको tan को कन्वर्ट कर लो 1/cot में, ठीक 67। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, इक्वल टू आगे 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ tan 2a इक्वल टू cot a - 18, ठीक है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो फाइंड a की वैल्यू, कितना एंगल है, a का कितना मेजरमेंट है, ये फाइंड करना। सोल्यूशन में देखिए गिवन क्या है हमारे पास, tan 2a इक्वल्स टू cot a - 18, क्या बताए थे आपको, ये a से माइनस, वो 90 से नहीं, तो ये नहीं करना है, इसमें लाना है, चेंज करना, 90 - 2a लिखना है, ठीक। तो ये 9, देखो tan को उल्टा करो, सॉरी tan किस में जाता है, cot में, और जितना एंगल था वो 90 से माइनस कर दो, ठीक है, इक्वल्स टू cot a - 18, दोनों साइड से cot कैंसिल, हमारे पास बचा 90 - 2a इक्वल्स टू a - 18। देखिए 90 यहाँ पे 18 माइनस है, इधर लाएंगे प्लस होगा, इक्वल्स टू इधर a था, यहाँ से -2a लाएंगे प्लस होगा, तो हमारे पास आ गया 3a इक्वल्स टू 108, देयरफॉर a इक्वल्स टू 36, ठीक, आंसर यही आ गया आपका, a इक्वल्स टू 36। अपना कंडीशन चेक कर लो, 2a एक्यूट होना चाहिए, तो 36 2 जा 72, 90 से लेस है, एक्यूट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ tan a इक्वल्स टू cot b देन प्रूव दैट a + b 90, इस बार हमें a + b इक्वल टू 90 प्रूव करना है। सोल्यूशन हमारे पास गिवन क्या है भाई, गिवन में है tan a इक्वल्स टू cot b, ठीक। अब हमें देखो tan और cot को ख़त्म करना है, a + b इक्वल्स टू 90 दिखाना है, तो 90 कहीं से लाना पड़ेगा, 90 है नहीं, किसी एक को कर लो। देखो इसको क्या कर सकते हो, tan किस में जाता है, cot में, अब क्या करते हैं 90 माइनस जो इतना एंगल जब यहाँ पर है, ठीक है, tan को cot करो और a की जगह 90 - a इक्वल्स टू cot b, क्लियर। अब दोनों साइड से cot कैंसिल हुआ, ठीक है भाई, यहाँ है 90 - a इक्वल्स टू b, a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 90 रखा, a माइनस में है, इधर आके प्लस हो गया, मतलब हमें मिल गया a + b इक्वल्स टू 90, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ sec 4a इक्वल्स टू cosec a - 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो जो गिवन है sec 4a इक्वल्स टू cosec a - 20 नोट कर लिया। अब देखो sec की जगह क्या होता है, cosec लिखा, अब cosec लिखने का मतलब 90 से इसको माइनस करना है, इक्वल्स टू cosec a - 20, cosec कैंसिल, 90 - 4a इक्वल्स टू a - 20। अब देखो 90 - 20 को इधर लाएंगे, +20 होगा, और -4 इधर आके +4a होगा, मतलब हमें मिल गया 5 इक्वल्स टू 110, देयरफॉर a इक्वल्स टू 22 डिग्री, ठीक है। अब चेक कर लो इसका 4 टाइम्स, मतलब 4a, 22 4 जा 88, एक्यूट एंगल 90 से लेस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ a b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल देन सो दैट साइन b + c/2 इक्वल्स टू cos a / 2, ठीक है। इसमें हमें गिवन है कि कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक, ए बी सी, और ए बी सी क्या है, इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, ठीक है। देखो जरा, जो प्रूव करना है उसको हम बाद में करते हैं, ठीक। पहले हमारे पास सिंस, सॉल्यूशन में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, सिंस ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, देयरफॉर a + b + c इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। नाउ अब देखो जो प्रूव करना है उसको दिमाग में रखो, क्या है,
a/2 है 20 + c/2, मतलब सभी में 2 से डिवाइड किया गया है। तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो। क्लियर? अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये देखना है कि b + c एक साथ रखना है, a को दूसरे साइड ले जाना है। ठीक है ना? यहाँ पे हमने रख लिया b + c, दोनों का 2 है, डिनोमिनेटर रखने दिया। इसके बाद यहाँ कैंसिल आउट होके क्या बचा है 90, और इसमें से क्या हो गया ये -a/2 इधर लेकर चले आए हैं। ठीक, अच्छा अब देखो क्या करना है, एक तरफ साइन एक तरफ कॉस लेना है ना? तो हम साइन या कॉस में से चाहे जो ले लेंगे, दोनों सही हो जाएगा। इसमें हमें लिखना ये है टेकिंग साइन, है ना, ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का साइन लेने पर क्या होगा। देखो मतलब LHS में जो b + c/2 था उसमें भी साइन लगा दो आगे, इक्वल टू RHS में जो 90 - a/2 है उसमें भी साइन लगा दिया आगे। जैसे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, वैसे दोनों साइड का साइन कॉस टेन कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमें साइन कॉस में दिखाना था, दोनों में से कोई एक लिया। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास, साइन b + c/2, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, बट यहाँ है साइन 90 माइनस समथिंग है, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, और 90 में से जो भी माइनस है वही चीज़ आ गई बाहर। यही प्रूव करना था, साइन b + c = cos a - 2 a/2।